हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसके फैक्टर्स। किन फैक्टर्स पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निर्भर करती है। अब हम उसके आगे एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं। उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो हमारे तमाम रिएक्शंस में और पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप यूज होते हैं। और उनमें से हम यदि स्टार्ट करें तो सबसे पहले आता है नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड का नेचर किस प्रकार का होगा? ये बॉन्ड कोवेलेंट होगा या आयनिक बॉन्ड होगा। कोवेलेंट में भी पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। नॉन पोलर बॉन्ड, जब हमारे पास दोनों एटम जिनके बीच बॉन्ड बन रहा है वो दोनों एटम सेम हो या उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तो वो बॉन्ड जो बनता है वो नॉन पोलर बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, सपोज ये एक एक्स ए माइनस एक्स बी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए एंड दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी is equal to 0, then bond formed will be non-polar covalent bond। तब हमारा जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब इसके बाद में सपोज एक्स ए माइनस एक्स बी इजकल टू स्मॉल क्वांटिटी आती है। सपोज एक्स ए ग्रेटर देन एक्स बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी, तब ये वैल्यू स्मॉल आएगी। देन बॉन्ड फॉर्म्ड विल बी पोलर कोवलेंट, तब ये बॉन्ड polar covalent bond होगा। Now the third case is when XA minus XB is equal to large, बहुत बड़ी वैल्यू, अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन XB, then bond formed will be ionic बॉन्ड। इस प्रकार से हम इसके आधार पर निकाल सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड हमारा पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, कौन सा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है और कौन सा आयनिक बॉन्ड है। ये टोटली डिपेंड करता है दोनों एटम की, जिन दो एटम के बीच बॉन्ड बना है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज पर। यदि दोनों की एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेट या सेम है तो डिफरेंस 0 होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। उसके अतिरिक्त यदि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए इज स्मॉल बिगर देन एक्स बी, तो ये डिफरेंस जो आएगा बहुत स्मॉल होगा और ये बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। बट व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एटम बी, देन द बॉन्ड फॉर्म्ड विल बी द आयनिक बॉन्ड। और आप इजीली किसी भी बॉन्ड के बारे में इस प्रकार से यहाँ पर बता सकते हैं कि वो बॉन्ड कौन सा और किस प्रकार का होगा। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज द परसेंटेज आयनिक करैक्टर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमारे पास जो दो एटम है एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 1.9, ये फार्मूला है। यदि दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 है, देन बॉन्ड विल बी 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट। आप इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दोनों का डिफरेंस 1.9 है तब 50% आयनिक होगा, 50% कोवलेंट होगा।
ये फर्स्ट केस है। अब सेकंड केस इसमें, इफ XA माइनस XB इन दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन 1.9 है, देन बॉन्ड विल बी मोर आयनिक। जितना 1.9 से ज्यादा होगा उतना ही परसेंट उसमें आयनिक करैक्टर इंक्रीज हो जाएगा, अर्थात 50% से ज्यादा ये आयनिक होगा, मोर आयनिक। अब थर्ड केस है, इफ XA माइनस XB लेस देन 1.9, देन bond will be more polar covalent bond. बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 है। तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस ऑफ बोथ द एटम्स इज इक्वल टू 1.9। यदि 1.9 है तब बॉन्ड 50% आयनिक होगा, 50% कोवेलेंट होगा, और यदि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 से ज्यादा है तब वो बॉन्ड में 50% से ज्यादा आयनिक करैक्टर होगा। 50% से ज्यादा आयनिक हो जाएगा तो कोवेलेंट करैक्टर उसमें 50% से कम हो जाएगा। और यदि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 से कम है तो बॉन्ड कोवेलेंट ज्यादा हो जाएगा, 50% से ज्यादा कोवेलेंट हो जाएगा, आयनिक 50% से कम करैक्टर का हो जाएगा। ये इस प्रकार से हम परसेंटेज आयनिक करैक्टर कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक करैक्टर ऑफ XOH मॉलिक्यूल्स। देखिए अगर हम यहाँ से बात करें, सपोज यहाँ NaOH है और उधर हम चलते हैं तो ClOH है, HOCl, जिसको हम अगर वो देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, HOCl। यहाँ पर जब ये आयनाइज होता है तो सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन देता है, और ये जब आयनाइज होता है तो हाइड्रोजन आयन और OCl आयन देता है। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, ये देखिए OH आयन दे रहा है, दैट इज बेसिक इन नेचर, और ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है यानी एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक इन नेचर एंड ये दिस इज बेसिक इन नेचर। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है, मेटल्स, और इधर की ओर चल रहे हैं तो ये आप नॉन मेटल्स में जा रहे हैं, नॉन मेटल्स में जा रहे हैं। मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स हैं, यहाँ से इधर की ओर को मूव कर रहे हैं, तो मेटल से नॉन मेटल्स की ओर को आप मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये बेसिक नेचर से एसिडिक नेचर में कन्वर्ट हो रहा है, और इधर की ओर को जब हम मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजेस। तो हम सीधे सीधे देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है तो बेसिक करैक्टर से एसिडिक करैक्टर में यहाँ पर हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट हो रहे हैं, अर्थात as well as electronegativity increases, the basic character decreases या acidic character increases. Greater the electronegativity, greater will be the acidic character. या आप देख सकते हैं greater the electronegativity, lesser will be the basic character। सीधे सीधे यहाँ पर डिफाइन हो रहा है कि आप लेफ्ट टू राइट जब मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर HOX मॉलिक्यूल में जो X एटम है उसके आधार पर यहाँ बेसिक कैरेक्टर से एसिडिक कैरेक्टर में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम इसको यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर ही एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि ये किस प्रकार से एसिड से बेसिक में कन्वर्ट हो रहा है।
तो ऑल द हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन, सो ऑल द hydroxides of alkali and alkaline groups are basic in nature. जो हमारा फर्स्ट फैमिली है, जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम वाली फैमिली है, और ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम वाली फैमिली है, ये हमारा एल्केली ग्रुप कहलाता है, ये एल्केलाइन ग्रुप कहलाता है। ये दोनों जो ग्रुप हैं, इनके जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो बेसिक होंगे नेचर में, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और नीचे की ओर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी कम हो जाती है जब टॉप टू बॉटम आप चलते हैं। तो ये पीरियड में सबसे लेफ्ट में पढ़ने वाला ग्रुप है, ये सबसे ज्यादा बेसिक होता है इनके हाइड्रोक्साइड का नेचर। इनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। और अगर हम हेलोजन की बात करें, हेलोजन्स की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हम बात कर रहे थे HOCl की। तो HOCl यहाँ पर जैसे क्लोरीन लिया है उसी प्रकार से, तो यहाँ जो हाइड्रोक्साइड वो हेलोजन के होंगे। ऑल द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ हेलोजन्स आर एसिडिक इन नेचर। हाइड्रोक्साइड्स ऑफ हेलोजन्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट निकलते हैं इससे। हाइड्रोक्साइड ऑफ हेलोजन्स आर एसिडिक इन नेचर एंड ऑल द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन ग्रुप्स आर बेसिक इन नेचर। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ द लास्ट एप्लीकेशन इज द बॉन्ड एंगल। यू कैन सी these two groups, nitrogen family, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, hydrides of nitrogen family, hydrides of nitrogen family, और hydrides of oxygen family। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अमोनिया में बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री होता है, फास्फीन में 93.3 डिग्री, सीन में 91.8 डिग्री। इस तरह से यहाँ पर ये डिक्रीज हो गया। एंटीमनी हाइड्राइड पे ये 91.3 डिग्री हो जाता है। और वाटर में बात करें तो 104.5 डिग्री, H2S में 92.3 डिग्री, H2SE में 91 डिग्री। इस तरह से यहाँ पर ये भी डिक्रीज हो गया। तो वाई इट इज सो, बॉन्ड एंगल ये किस तरह से डिक्रीज हो रहा है, दोनों में बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है। तो अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर अमोनिया का केस लेते हैं, अमोनिया यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। अमोनिया में नाइट्रोजन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण इसके पास जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमेशा रिपल्सन क्रिएट करता है। लोन पेयर greater than lone pair, bond pair, greater than bond pair and bond pair। सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर में होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, उसके बाद बॉन्ड पेयर में। यहाँ पर नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन, शेयर इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये नाइट्रोजन के नजदीक आ जाते हैं। ये नाइट्रोजन अपनी ओर को अट्रैक्ट कर लेता है। इसी प्रकार से यहाँ पर वाटर में भी होता है। ये शेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर को डिस्प्लेस हो जाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब ये नजदीक आ जाते हैं तो इसके पास जो यहाँ पर दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, इन दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों में और इन बॉन्ड पेयर में, इन दोनों में ये जितना नजदीक होंगे इनमें रिपल्सन उतना कम हो जाता है।
इसी तरीके से नाइट्रोजन के लोन पेयर में और इन बॉन्ड पेयर में रिपल्सन कम हो जाता है जितना ये नाइट्रोजन के पास चले जाते हैं। बट एज वेल एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, ये जो बॉन्ड पेयर है ये दूर चले जाते हैं। जब ये दूर जाते हैं तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन बढ़ जाता है। जब इन दोनों के बीच रिपल्सन बढ़ता है तो ये जो बॉन्ड एंगल इस प्रकार से था, जब ऊपर से रिपल्सन आता है तो ये इस तरह से ट्विस्ट हो जाते हैं एंगल, जिसके कारण से ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल है, ये डिक्रीज कर जाता है। तो एज वेल एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम डिक्रीजेज, द बॉन्ड पेयर विल फर्दर अवे फ्रॉम द एटम। तो बॉन्ड पेयर इस एटम से दूर चला जाता है, और जब ये दूर चला जाता है तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा हो जाता है एंड द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। तो आप सीरीज में देखते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होता है, उसके बाद ग्रुप में यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है, ड्यू टू विच द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस फ्रॉम वाटर टू H2TE and from ammonia to antimony. This was the explanation for the bond angle depending upon the electronegativity. उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया होगा।